गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ये हमारा हिंदी का वीडियो है, नवतरंग हिंदी व्याकरण। लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं ये सीखा था, है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है? लिंग। लिंग किसे कहते हैं या लिंग क्या होता है? तो लिंग होता है स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले, यानी कि उनको उनके बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं लिंग। ठीक है। तो लिंग से हम क्या समझते हैं? देखो, जैसे मैंने बोला पुस्तक मेज पर रखी है, क्या मैं ऐसा बोलूँगी पुस्तक मेज पर रखा है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुस्तक किस लिंग में ली हमने? स्त्रीलिंग में ली, है ना। या फिर मैंने बोला वह गेंद से खेल रहा है, यानी कि कोई लड़का होगा या कोई पुरुष होगा जो बॉल से खेल रहा है। अगर मैंने बोला वह गेंद से खेल रही है, यानी कि कोई लड़की होगी। तो ऐसे शब्द जो हमें ये बताएं कि ये पुरुष है या स्त्री है, ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। ठीक है। संसार के सभी प्राणियों और वस्तुओं की पहचान स्त्री या पुरुष जाति के रूप में होती है। संसार के सभी प्राणियों और वस्तुओं की पहचान स्त्री या पुरुष जाति के रूप में होती है, यानी कि हमारे संसार में जितने भी आदमी हैं, प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं या कोई भी सामान है, उनकी पहचान हम दो तरीके से करते हैं। या तो हम उसे स्त्रीलिंग में लेते हैं कि ये स्त्री जाति से संबंधित है, या फिर हम कहेंगे कि ये पुरुष जाति से संबंधित है। तो इन्हीं दो जातियों में पहचान की जाती है सभी वस्तुओं की। जैसे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। लड़का विद्यालय जा रहा है। क्या लड़का विद्यालय जा रही है बोल सकते हैं हम? नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये इससे हमें क्या पता चला है? ये जो लड़का है, लड़का विद्यालय जा रहा है, कि ये लड़का किस जाति से संबंध रखता है? पुरुष जाति से। ठीक है। अब अगला वाक्य देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी यानी कि पुरुष जाति से संबंधित है, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं से हमें समझ में आता है कि ये जो पिताजी हैं, जो भी अखबार पढ़ रहे हैं, वो कैसे हैं? वो पुल्लिंग हैं या पुरुष जाति से संबंधित हैं। ठीक है। शेर दहाड़ रहा है, यानी कि शेर क्या है? पुरुष है, पुरुष जाति से संबंधित है। ठीक है। अगला वाक्य है लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पे लड़की से हमें समझ में आया ये कौन सी जाति की है? स्त्री जाति की है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। माँ स्वेटर बुन रही हैं, तो ये भी क्या होगी? माँ कैसी होंगी? स्त्रीलिंग होंगी, स्त्री जाति से संबंधित होंगी, है ना। शेरनी भाग रही है। अब शेरनी भाग रही है का क्या मतलब हुआ? कि ये शेरनी क्या है? स्त्री है ना, फीमेल है। और ये जो ये ऊपर दिए गए हैं, देखो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया? लड़का क्या है? पुरुष जाति से संबंधित है। और लड़के का जब हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगी, है ना। लड़के का लड़का पुल्लिंग है और लड़की क्या हो जाएगी? इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगी। अब जैसे पिताजी हैं, पिताजी पुल्लिंग हैं, पुरुष जाति से संबंधित हैं, तो ये माँ क्या हो गई? स्त्रीलिंग होगी या स्त्री जाति से संबंधित होंगी। अब जैसे शेर है, तो शेर क्या होगा? पुल्लिंग, और शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन से जल्दी से बताएंगे? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि लड़का, पिताजी और शेर शब्द पुरुष जाति के लिए तथा लड़की, माँ और शेरनी शब्द स्त्री जाति के लिए हैं। तो हमें क्या पता चला? लड़का, पिताजी और शेर कौन सी जाति से संबंधित है? पुरुष जाति से। और लड़की, माँ और शेरनी ये सभी शब्द कैसे हैं? स्त्री जाति के शब्द हैं। ठीक है।
स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। कौन से शब्द लिंग कहलाते हैं? स्त्री या पुरुष जाति। देखो बिल्कुल आसान है, जो भी शब्द हमें ये बताएं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या कहलाएंगे? वो भी लिंग कहलाएंगे। और वो शब्द जो हमें ये बताएं कि ये पुल्लिंग जाति के हैं वो भी क्या कहलाएंगे? लिंग। तो क्या समझ में आया? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। कौन से? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, बार बार बोलना है ताकि आपको याद रहे। आगे चलते हैं। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा एक तो पुरुष जाति का बोध करवाने वाले और एक स्त्री जाति का बोध करवाने वाले। दोनों ही क्या होंगे? लिंग, है ना। तो दो प्रकार के हो गए लिंग। लिंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन से हुए? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष जाति ये बताएं कि ये पुल्लिंग है, यानी कि ये लड़का है, आदमी है, पुरुष है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिताजी, शेर, बैल, अध्यापक आदि। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माँ, शेरनी, गाय, अध्यापिका आदि। देखो लड़का था पुल्लिंग शब्द, लड़की कैसी हो गई? स्त्रीलिंग। पिताजी पुल्लिंग शब्द, माँ स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। तो हर शब्द पुल्लिंग भी होता है और उसका कुछ ना कुछ स्त्रीलिंग भी होगा, है ना। तो अब हम ऐसे शब्दों को देखते हैं। नीचे दिए गए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए। अब ध्यान से मेरे साथ साथ बोलेंगे। इधर सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इधर उनके स्त्रीलिंग हैं। इधर फिर से पुल्लिंग शब्द हैं, इधर इन्हीं के स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो मोर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। घोड़ा, घोड़ी। देखो हम डेली ऐसे बोलते भी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन शब्दों का यूज़ भी करते हैं, बस हमें अब उसे पढ़ना है ना। तो जो किताबों के बाहर है वही किताबों में दिया गया है, बस उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथिनी। ठीक है। उसके बाद राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। राजा का क्या हो जाएगा? रानी। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। माली क्या है? पुल्लिंग। और माली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालिन। माली कौन होता है? जो हमारे गार्डन को संभालता है, यानी कि हमारे जो फसल है उसको ध्यान से देखता है, हमारे जो बगीचे में जितने भी फूल पौधे हैं उनका ध्यान रखता है। और मालिन क्या हो जाएगा? उसका स्त्रीलिंग। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नौकरानी। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी। चूहा, चूहिया। चूहा, चूहिया। पुरुष, स्त्री। पुरुष, स्त्री। पुत्र, पुत्री। पुत्र, पुत्री। नाना, नानी। नाना, नानी। चाचा, चाची। चाचा, चाची। बूढ़ा, बुढ़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। लेखक, लेखिका। लेखक, लेखिका। साथ साथ बोलते रहें। बंदर, बंदरिया। बंदर, बंदरिया। बकरा,
बकरी, बकरा बकरी, बैल गाय, बैल गाय, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, धोबी धोबिन, धोबी धोबिन, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका, बेटा बेटी, बेटा बेटी, दादा दादी, दादा दादी, पिता माता, पिता माता, मामा मामी, मामा मामी। तो ये हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और साथ में लर्न भी करेंगे। इनके ऊपर हाथ रख रख के देखो, मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी, मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी, राजा रानी, माली मालिन, नौकर नौकरानी, ऊंट ऊंटनी, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये सारे लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में डेट टाइम के साथ नोट डाउन भी करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। तो अब बताओ ये कौन है, दादा, ये कौन हो गई, दादी, या फिर ये नाना, तो ये नानी भी हो सकती है ना। ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या है, मुर्गी, ये कौन है, मुर्गा, है ना। ये कौन है, चूहा, ये कौन हो गई, चूहिया। ये कौन है, मोरनी, ये कौन है, मोर। तो मोर मोरनी, चूहा चूहिया, दादा दादी, और ये क्या है, मुर्गा मुर्गी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, पुल्लिंग और इनके स्त्रीलिंग। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्रों को देखिए और शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ये क्या है, बैल, तो बैल का हमने अभी क्या सीखा है, खुद ढूंढ कर लिखेंगे। मोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदर का स्त्रीलिंग, माली का स्त्रीलिंग, रानी का स्त्रीलिंग, धोबी का स्त्रीलिंग, ये सब करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मोटे छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ शब्द जैसे ये पहला बता देती हूँ, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो शिक्षिका की जगह क्या करेंगे, शिक्षक करेंगे, है ना। तो शिक्षक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही हैं तो गलत होगा। शिक्षक तो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सभी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुल्लिंग शब्दों को दरवाजे पर और स्त्रीलिंग शब्दों को खिड़की पर लिखिए। यहाँ पे खिड़की दी हुई है ना, तो ये क्या है, वैसे तो गेट है ना। तो ये दरवाजे पे तो हम क्या लिखेंगे, सभी दरवाजे पे लिखने हैं पुल्लिंग शब्द, और ये हो गई खिड़की। तो खिड़की पर कैसे शब्द लिखेंगे, हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। तो छाट के लिखना इन्हें। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग पहेली से शब्द चुनकर अलग अलग वर्गों में लिखिए। जैसे घोड़ा, घोड़ा बन गया ये, और घोड़ा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जैसे देखते हैं गाय, गाय कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे। इसी तरीके से छाट के इसको फिल करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं अभी आप अपनी नोटबुक में ये वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे और इनको लिखेंगे, सबको साथ में लर्न भी करेंगे। इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए यही करना है अभी आपको। थैंक यू।